Assalamualaikum dear students. Today we are going to read a new topic from the time chapter. Actually the time chapter is the ninth chapter. So today we will talk a new lesson, this new topic, that is how long is a minute. Okay. Put your head down on the table. After 1 minute your teacher will tell you to put your head up. So dear students, what you have to do in this topic, actually what you have to understand, suppose if your teacher is saying you to put down your head on the table, ठीक है. अब यहाँ पे तो टीचर है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, खुद ही आप कुछ देर के लिए अपना जो सिर है किसी ट्यूशन पे रखेंगे, ठीक है. फिर after the 1 minute your teacher will tell you to put your head. अब 1 मिनट के बाद क्या होगा कि आप का सर जो है वो आप अपनी ट्यूशन से हटाएंगे, यानी ऊपर करेंगे सर, ठीक है. फिर नाउ गेस, डज इट टेक मोर और लेस देन ए मिनट टू डू दिस. इसको छोड़ के फिर आप क्या करेंगे, मतलब आपको पता चलेगा, यानी जब आप सिर रखेंगे ट्यूशन पे, फिर आप सिर जो है 1 मिनट के बाद हटाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इमेजिन करेंगे कि इतना बड़ा है 1 मिनट, है ना. तो आपको पता चलेगा कि कितने समय का 1 मिनट होता है. आपने कितनी देर तक अपनी ट्यूशन पे सिर रखा है, ठीक है. सो क्वेश्चन, नाउ गेस, डज इट टेक मोर और लेस देन ए मिनट टू डू दिस. रिंग मोर और लेस. अब आप लोगों ने पता किया है, अब आप लोग जान गए हैं कि 1 मिनट का टाइम कितना होता है. तो अब हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के हमें ये बताना है कि इन चीज़ों में, यानी ये जो काम कर रहे हैं, पिक्चर जो शो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, अब हमें ये कंफर्म करना है कि इन मतलब जो ये काम कर रहे हैं, इस काम को करने में 1 मिनट लगता है या फिर 1 मिनट से ज़्यादा, ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे लिए. मोर, या तो अगर ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा तो हमें मोर को आंसर करना है. अगर लेस को मतलब अगर 1 मिनट से कम जो है लेगा तो हमें लेस को एनसर्कल करना है, ठीक है. तो गाड़ी चलाने, यानी आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल तक पहुंचने के लिए क्या आपको 1 ही मिनट लगता है? नो, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना. 1 मिनट ही नहीं लगता है, तो यहाँ पे आएगा फिर मोर, जबकि इन्होंने ऑलरेडी मोर को एनसर्कल किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे देखिए, आप खेल रहे हैं, है ना, आप खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ लंच टाइम शायद है, लंच टाइम, बिल्कुल ये लंच ब्रेक है. तो लंच ब्रेक में आप खाना खाते हैं, कभी कभार खेलते भी हैं, एक दूसरे से शेयर भी करते हैं ना. तो क्या आपको वो चीज़ करने में 1 ही मिनट लगता है? नो, हमें वो करने में लंच टाइम ऑलमोस्ट हमारा आधा घंटा होता है ना. तो यहाँ पे आएगा मोर को आपको एनसर्कल करना है. अच्छा, टीचर इज आस्किंग समथिंग टू दिस गर्ल, है ना. टीचर कुछ पूछ रही है. इट मे बी कि आप गुड मॉर्निंग ये विश कर रहे हैं टीचर को, ठीक है. मतलब टीचर को विश करने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है ना. तो क्या है, जब फिर टीचर फिर इसको आएगा लेस, क्योंकि मतलब टीचर अस्सलाम वालेकुम, हेलो मैम, हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम, है ना. तो ये सब कहने में 1 सेकेंड लगता है, या फिर हम यूं कहेंगे कि 1 मिनट से कम टाइम लगता है, तो इसलिए हम लेस को एनसर्कल करेंगे, ठीक है. तो अब आप बुक्स निकाल रहे हैं अपने बैग से, ठीक है. तो उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको लेस को एनसर्कल करना है. नाउ नेक्स्ट, an hour is much longer than a minute. You can do much more in an hour than in a minute. Two periods in school will be an hour or more than an hour. Dear students, what this question is saying? This question is asking an hour is much longer than a minute. कह रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा जो है वो आवर होता है, 1 घंटा होता है. इट इज़ ऑब्वियस. क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है. तो 60 टाइम्स है बिगर, है ना. 60 टाइम्स क्या है? 60 टाइम्स इज लार्जर देन दिस 1 मिनट. 1 मिनट से ज़्यादा होता है 60 मिनट्स. तो हम यूँ कहेंगे कि 1 आवर जो है लॉजिकली भी और ऐसे भी कि
ये मिनट से ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन डू मच मोर इन एन आवर देन इन मिनट, हम कह रहा है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा 1 आवर में काम कर सकते हैं, ठीक है। 2 पीरियड्स इन स्कूल विल बी एन आवर और मोर देन, कह रहा है कि 2 पीरियड जो होते हैं स्कूल में घंटा या घंटे से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। So do you think these will take hours or minutes? Match to the correct ones. Dear students, what you have to do now, you have to check out which work will take more than a minute or only a minute, or you can say which take hours, ठीक है। आप सो रहे हैं, आप सोने का काम है घंटों में, है ना। ऑलमोस्ट हमारे लिए जो है 8 घंटे 7 घंटे का नींद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आवर्स का काम है। अगर आप दिन में भी कभी सोते हैं ना, तब भी आप घंटे 2 घंटे से कम नींद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो सोना है ये आ जाएगा और इसके साथ, जबकि ऑलरेडी वहीं से मैच करके, ठीक है। अब आप पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने में आपको कितना टाइम लगेगा, मिनट्स लगेंगे ना। तो अब आपको क्या करना है, मिनट्स को इसके साथ मैच करना है, ठीक है, ऐसे। ओके। अब है वॉशिंग हैंड्स, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स भी मिनट्स का काम है, तो हम यहाँ पे मिनट्स के साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आप किसी पिकनिक पे जा गए हैं, ठीक है। तो अब आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो तो घंटों का काम है ना। पिकनिक पे तो ऑलरेडी हम घंटों के लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कहीं किसी जगह पे टहलने के लिए गए, तो वो भी आवर्स का काम है, मिनट्स का काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आवर्स के साथ इसको मैच करना है, ठीक है। अब हम टर्न कर रहे हैं पेज को। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, तो डेज ऑफ अ वीक, ओके, यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, बिकॉज वी हैव रेड दिस इन इंग्लिश book when I taught you the poem. What was the poem? Yes, how many seconds in a minute? Okay, dear students, मैंने आपको उस poem में बोला है कि days कितने आते हैं week के, यानी how many days makes a week. I told you in that very poem. So today we will revise it only. Okay, there are 7 days in a week. That's Monday to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, these are the 7 days of the week. And here is an instruction for you. There is a start from the star and end at the dot. Okay, so dear students, what they have given an instruction first कि हमें मंडे से पहला दिन जो आता है वर्किंग डे, हफ्ते का पहला वर्किंग डे जो आता है वो आता है मंडे। तो इसलिए हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो मंडे से स्टार्ट होता है यानी स्टार से स्टार्ट होता है, और डॉट पे एंड होता है यानी संडे पे एंड होता है, ठीक है। There are 7 days in a week. Monday is the first day of the week. Sunday is the last day of the week. Exactly because we read it, है ना। मंडे जो है पहला दिन होता है और संडे जो होता है वो लास्ट दिन होता है ना। School activities during the week in Dracula's life. Dear students, what we have to do ना, ये जो पिक्चर दी गई है ये प्लानर है, ठीक है। मतलब ये स्केड्यूल है रकुल की लाइफ का, वो किस दिन क्या करता है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी करता है, कौन सी गेम खेलता है। मंडे के दिन वो क्या करता है, मंडे के दिन वो क्राफ्टिंग करता है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन वो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, ठीक है, ड्रिल्स। वेंसडे के दिन वो योगा करता है। फिर क्या है, थर्सडे के दिन वो फुटबॉल खेलता है। फ्राइडे के दिन वो स्विमिंग करता है। सैटरडे के दिन वो गेम खेल रहा है स्नेक वाली। संडे के दिन वो क्या करता है, जंपिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है ना, ऑन दिस डे डज रकुल। अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है, यानी स्विम, पहला क्वेश्चन है स्विम किस दिन रकुल करता है। स्विम तो वो करता है फ्राइडे को, तो वी हैव टू राइट डाउन हियर फ्राइडे, ओके, फ्राइडे। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कब खेलता है, वो थर्सडे को खेलता है ना, so we have to write down here Thursday, okay। क्राफ्टिंग कब करता है, क्राफ्टिंग तो वो पहले दिन करता है वीक के, तो here will come मंडे, मंडे, ओके।
तो बाकी 3 आप खुद करेंगे। इंडोर गेम्स कब, इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम अंदर बैठ के खेल सकते हैं, घर के अंदर खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। योगा कब करता है, पीई मीन्स फिजिकल एजुकेशन, यानी वो फिजिकल ट्रेनिंग कब लेता है, ठीक है। तो आप ये 3 खुद करेंगे। ओके। प्रोजेक्ट, फाइंड आउट ऑन विच डे इज योर बर्थडे दिस ईयर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, आपको चेक करना है कि आपको इस साल किस डे पे बर्थडे आएगा, ठीक है। किस डे पे बर्थडे आएगा वो डे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ऑन विच डे वॉज इट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कौन सा डे था, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑन विच डे विल इट बी इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में कब होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, डे जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। बर्थ डेट जो है, सपोज आप जिस दिन मतलब डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, यानी डेट बर्थडे जब मनाते हैं वो डे चेंज होता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे डिफरेंट डेज आएंगे, वो आपको मेंशन करना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज do these. Actually we have to match these. Okay. One has been done for you for our instruction, for our easiness. One has been done first, that is Wednesday. Wednesday comes before Thursday. Okay, it is an event, है ना। आप लोगों को भी पता है कि थर्सडे से पहले वेंसडे आता है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यस एग्जैक्टली, है ना। तो मंडे को हमें पहली लाइन के साथ मैच करना है, ठीक है। ट्यूसडे comes before Thursday. Thursday is Tuesday is between Wednesday and Friday. Which one is correct? Yes. Tuesday comes before Thursday, है ना? Is it? गलत है ना। Tuesday comes after Monday, okay? क्योंकि मंडे जो पहला दिन आता है उसके बाद ट्यूसडे आता है। अगर हम ये देखें, कम्स बिफोर थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे तो आती है, अभी तो बोला था। तो यहाँ पे आएगा ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ओके। थर्सडे, अब एक ही ऑप्शन बचा है तो ऑब्वियसली बात है ये इसके साथ मैच होगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। थर्सडे जो है वो वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में आती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन ऑर्डर। वेडनेसडे के बीच में फ्राइडे, थर्सडे आता है, फिर आता है फ्राइडे। अगर हम ऐसे कहेंगे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। थर्सडे फिर क्या आएगा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर फ्राइडे, FRIDE, फ्राइडे। ओके। मंडे डैश डैश एंड डैश डैश, फिर क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके। देन अब हमें सैटरडे से पहले दिन का लिखना है। सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है, ऑब्वियसली फ्राइडे, है ना। फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। आप थर्सडे यहाँ पे है, डैश 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 एंड थर्सडे। थर्सडे से पहले कौन सा दिन आता है, ऑब्वियसली बात है वेडनेसडे। और अब हमें देखना है वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। मंडे से पहले कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे से पहले यहाँ पे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, क्लियर। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके। So third question, write down the days of the week and then color according to the instructions. Dear students, first what we have to do, you have to first the write down here the days of the week. Okay, here will come Monday, Tuesday, like this. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay,
तो इन ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डेज के वीक के डेज लिखने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। देन कलर, द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल वीक ब्लू, यानी हमें फर्स्ट डे जो है ना उसको ब्लू कलर का करना है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वीक उसे हमें ब्लू कलर करना है, तो आप यहाँ पे मंडे लिख सकते हैं, फिर उस बॉक्स में आप ब्लैंक जगह पे ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्कूल हॉलीडे रेड, स्कूल हॉलीडे कब होती है, संडे को होती है ना, यस। तो संडे को हमें क्या करना है, रेड कलर करना है, संडे के ऊपर हमें रेड का कलर करना है, ठीक है। द स्कूल हॉलीडे विल बी इन रेड कलर, ओके। नेक्स्ट, the middle of the week that is green, the middle of the week is green। अब आपको पता चल गए होंगे मिडल डे कौन सा आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मिडल डे आता है थर्सडे, तो द मिडल डे ऑफ द वीक शुड बी इन ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन कलर ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट वन इज द डे बिफोर द स्कूल हॉलीडे शुड बी इन येलो। तो डियर स्टूडेंट, संडे हमारा जो हॉलीडे होती है, स्कूल की हॉलीडे होती है, उससे पहले एक दिन बिफोर आता है ना, बिफोर स्कूल हॉलीडे का हमें येलो कलर करना है, तो यहाँ पे हमने येलो कलर अप्लाई किया हुआ। तो आप भी सेम टू सेम इसी तरीके से आप अपनी बुक पे उतारेंगे, ठीक है, ऐसे ही कलर अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।